नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची के सदर अस्पताल में देखिए आज असामाजिक तत्वों पर डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। डॉक्टर इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई। दोपहर करीब 1 बजे सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर की ओर से मरीज के परिजन को पर्ची कटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद मारपीट हुई। अब इस दौरान करीब 1 घंटे तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। प्रशासन को जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई। डॉक्टरों की अगर माने तो अक्सर असामाजिक तत्व सदर अस्पताल आते हैं, मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। प्रशासन ने अस्पताल में हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आए थे वो शायद गाड़ी से गिर वगैरह गए होंगे, तो वो पेशेंट को लेके आए थे। हल्का सा सर पे कटा हुआ था, तो उनको ड्रेसिंग रूम में भेजा गया कि जाइए तब तक इनका वो करवाइए और पेपर कटवा के लाइए। तो उनके साथ जो लड़के लोग थे वो आके बोलने लगे कि डॉक्टर कौन है, इलाज नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, और पूरा गाली गलौज करने लगे। तो फिर वहाँ जाके हम वही देखे कि उनका तो ड्रेसिंग हो रहा है। जब तक ड्रेसिंग होगा तभी तो उस पर इंजेक्शन वगैरह लिखेंगे फिर पेपर पे। लेकिन फिर भी वो लोग हाथापाई पे उतर गए और फिर थोड़ी बहुत मारपीट हुई। और एक लेडीज डॉक्टर थी हम लोग के, तो उनको बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देने लगे। डॉक्टर को बोले सर डॉक्टर जान बचाता है कि मारता है, आप हेलमेट से क्यों मारे? बोला अगर मरीज को उठने दीजिए वो बताएगा। तो हम बोले कि लड़का लोग यहाँ और लेडीज लोग सब गवाह दे रहा है कि आप लोग हेलमेट चलाएं। अब बोल रहा है हेलमेट नहीं चलाएं। भी इस घटना में उन 2 मन बढ़े बच्चों ने काफी उत्पात मचाया और प्रशासन की, हम तो सारा सर दोष प्रशासन को देते हैं कि हमारा झारखंड का प्रशासन इतना शून्य हो चुका है। सदर हॉस्पिटल में कुछ इलाज के क्रम में कुछ आया था, कुछ लड़के लोग यहाँ पे हंगामा किया है, जिस संबंध में हम इंक्वायरी कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार जो विधिवत संबद्ध कार्रवाई होगी वो किया जाए। और ये डॉक्टर पे जो भी ऐसा किया है, ये हॉस्पिटल को हॉस्पिटल समझे। हॉस्पिटल पे अराजकता कोई भी फैलाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में इन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी का एक्शन जारी है। देखिए, राजधानी रांची में विनय सिंह के आवास, इसके साथ साथ शोरूम और दूसरे 6 ठिकाने पर एसीबी ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। अब देखिए, एसीबी घोटाले से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज है उसको खंगालने में जुटी हुई है। रेड के दौरान तमाम कर्मचारियों को बाहर जाने का भी आदेश दिया गया और इस दौरान उन्हें अपने पर्सनल सामान भी ऑफिस से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें आपको, कुछ दिन पहले देखिए हजारीबाग में एसीबी ने यहाँ विनय सिंह के ठिकानों को सील करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो रांची का ये मामला है, आपको बताते चले हैं। दरअसल हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी ने दबिश और ज्यादा बढ़ा दी है। विनय सिंह के ठिकानों पर लगातार एसीबी की सख्ती बढ़ती जा रही है और आज अहले सुबह से ही राजधानी रांची के 6 ठिकानों पर, विनय सिंह के 6 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। और हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी चौक के पास है, जहां पर विनय सिंह का जो शोरूम है वहां पर देख सकते हैं कि अहले सुबह से ही जो एसीबी के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और ये बता दें आपको कि आप हजारीबाग में जो ज़मीन घोटाले से जुड़ा मामला है, जिस पर जो पिछली कार्रवाई जो हुई थी, तो एसीबी ने वहाँ जो कार्रवाई की थी उसमें विनय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद जो राजधानी रांची में उनके ठिकाने हैं वहाँ सख्ती की जा रही है, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि एसीबी की कार्रवाई है वो कार्रवाई इतनी सख्त है कि शोरूम के जो भी कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम कर्मचारियों को जो भी सामान अंदर हैं, जो बाइक है, जो उनका अपना जो पर्सनल सामान भी है, उसे भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी बाहर में घूम रहे हैं, सभी को कहा गया कि आप बाहर रहें और तमाम जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। यानी कुल मिलाकर विनय सिंह पर सख्ती बेहद कड़ी की जा रही है। और इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में भी कार्रवाई हुई थी और वहाँ भी उनके दफ्तर को पिछली कार्रवाई में सील किया गया था। और अब जो सख्ती है हजारीबाग से बढ़कर अब राजधानी रांची पहुँची है और तमाम जो उनके जो ठिकाने हैं विनय सिंह के, उन ठिकानों पर एसीबी का, अब कह सकते हैं कि एसीबी की सख्ती कार्रवाई लगातार चल रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और रांची के आशीष सत्यव्रत साहू के जोहार ग्राम फैशन की बात की। कहा कि आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं।
देखिए, मन की बात कार्यक्रम में जोहार ग्राम की चर्चा हुई। जोहार ग्राम का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस फैशन की बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्लोबली झारखंड का नाम रोशन किया है सत्यव्रत साहू जी ने। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। मन की बात कार्यक्रम में जोहार ग्राम फैशन की बात करने पर फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जोहार ग्राम का हमारी पूरी टीम को सराहा, नाम लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जिस तरह से हमारा टीम दिन रात मेहनत करके आज झारखंडी टेक्सटाइल और खादी को यहाँ तक लेके आया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, क्या कुछ आपने काम किया है और क्या अब तक की कहानी रही है कि ये तमाम चीजें हुई? तो जैसे कि हमारा एक टीम है जोहार ग्राम में, जो हम झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया के खादी पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारा टीम यहाँ के जो इंडिया का लिगेसी है वीव, उस पे वैल्यू एडिशन करके उससे आधुनिक वस्त्र बना रहा है, जिसको देश और विदेश में पसंद किया जा रहा है। विदेशों में भी आपका ये कपड़ा जा रहा है? हाँ, विदेशों में भी जा रहा है। मिडिल ईस्ट, यूएस, यूरोप और बहुत सारे ऐसे कनाडा वगैरह से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और बहुत से लोग हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं ब्रांड से। और इनफैक्ट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी हमारे कपड़ों को पहनते हैं। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर अवैध कोयला खनन उत्खनन किए जाने से गोफ बनता जा रहा है। और ये जो ताजा मामला है सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा कोलियरी के पास का, यहां पर झिरकी गांव के तालाब के पास में अवैध उत्खनन के चलते यहां पर बड़ा सा एक गोफ बन गया है, जिससे लोगों में दहशत है। हालांकि इसमें देखिए जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तालाब से पानी जो है लगातार गोफ में घुस रहा है। वहीं प्रबंधन हरकत में आया है और गोफ को भरने की कोशिश जारी है। रात 12 बजे खबर गुमला से, जहां पर आक्रोशित लोगों ने देखिए सड़क नहीं बनने से माइंस कार्यालय में यहां पर तालाबंदी कर दी है। ये मामला जो है वो घाघरा प्रखंड स्थित सेरिंग दाग माइंस इलाके का बताया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीण और मजदूर जो है वो माइंस ऑफिस में तालाबंदी करके धरने पर बैठ गए और इससे पहाड़ पर खड़े सैकड़ों ट्रक फंस गए। माइनिंग क्षेत्र में खनन और परिवहन की गतिविधियां ठप पड़ गई। वहीं ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मतलब गांव में सेरिंगदाग हरापाट गांव में जितना कंपनी तरफ से जो भी लाभ, स्कूल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, सब चीज आएगा तब हम लोग ताला खोलेंगे और चलने देंगे। एक हाथ से काम और एक हाथ से ताला खोलेंगे। नाल्को कंपनी आज तक कोई सुविधा नहीं दिया है। आज तक खाली शासन में है, शासन कर रहा है, दोहन कर रहा है। आज तक पानी का सुविधा नहीं है, स्कूल का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है। पूरा यहाँ शासन है, शासन कर रहा है नाल्को कंपनी। और खबर हजारीबाग से, जहां त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन ने हजारीबाग जेल में छापेमारी की। जेल में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का इस दौरान जायजा लिया गया। सदर एसडीपीओ ने यह बताया कि हजारीबाग जेल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्व रखता है। जेल में कई शातिर अपराधी भी बंद हैं। अन्य जेल की तुलना में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। यही कारण है कि समय समय पर यहाँ पर औचक निरीक्षण भी होता रहता है। और आने वाले जो पर्व त्योहार हैं उसमें शांति व्यवस्था बनी रही, इसके लिए हम लोगों ने जेल का जो औचक निरीक्षण हुआ है। जेल में कुछ मिला भी है सर? नहीं, ऐसी कोई भी संदिग्ध चीजें नहीं प्राप्त हुई। प्रशासन की तरफ से खास एहतियात भी बरता जाता है कि जेल में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए बराबर डीसी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि रूटीन चेकअप करता रहा जाए, जिससे डिटरेंस का भी एटमॉस्फेयर रहेगा। और उसी संदर्भ में आने वाले त्यौहार के सीजन दशहरा, दिवाली, छठ के पहले भी एक रूटीन चेकअप हुआ है।
नवरात्र को लेकर देखिए देश भर में उत्साह का माहौल है। त्योहार में हर कोई अपने घर जाना चाहता है, तो ऐसे में नवरात्र के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का नजारा कुछ ऐसा दिखा। हालांकि देखिए रेलवे की ओर से 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। स्टेशन पर क्राउड कंट्रोल के लिए खास तैयारी भी की गई है। रांची रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पूजा को लेकर उत्साह रांची रेलवे स्टेशन पर भी नजर आ रहा है। तमाम लोग जो दुर्गा पूजा पर अपने घर, चाहे पटना हो या पूर्वी यूपी हो, तमाम जगहों पर जाना चाह रहे हैं। तमाम लोग का एक बसेरा रांची रेलवे स्टेशन बन चुका है। रेलवे ने भी खास तैयारी की है और खासकर 14 स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए और पूर्वी यूपी के लिए चलाई जा रही है। हम इस समय राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर जहां जनशताब्दी लगी हुई है, पटना गया जिन्हें भी जाना हो तमाम लोग दुर्गा पूजा पर घर जा रहे हैं। तैयारी इस बार दुर्गा पूजा को लेकर कहाँ है? हम अभी पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं, दुर्गा पूजा मनाना है पटना में। पटना में तो इस बार जो है रांची का दुर्गा पूजा देखें। हाँ, रांची का भी दुर्गा पूजा देखें। अब सप्तमी से पटना देखना है। हाँ, तो पटना देखेंगे। देख रहे हैं उत्साह जो है तमाम लोग। जो कहाँ जा रही है मैडम? पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। पटना मायके है या ससुराल? मायके। मायके है। तो वहाँ दुर्गा पूजा मायके में मनेगा? हाँ। तो रेलवे से मतलब सामान ज्यादा है क्या, इसीलिए जा रही है रेलवे से? ज्यादा सामान नहीं है। देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? गया जा रहे हैं। गया। दुर्गा पूजा गया मनाना है? गया मनाना। गया में कौन रहते हैं? गया में आपके? गया नेटिव प्लेस गया। नेटिव प्लेस। काम कहाँ करते हैं? रांची। रांची। तो हर बार दुर्गा पूजा में नेटिव प्लेस गया जाते हैं? गया जाते हैं। देखिए खास तौर पर जब पूजा का मौसम आता है तो तमाम लोग ये सोचते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा जो है अपने घर पर ही जाकर मनाया जाए, और वही तस्वीर आपको रांची रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। कहाँ जा रहे हैं दुर्गा पूजा मनाने? घर जा रहे हैं। घर कहाँ? हजारीबाग। दुर्गा पूजा वहीं मनेगा? हाँ, वहीं मनेगा। तो देखिए ये नज़ारा है रांची रेलवे स्टेशन का। जो लोग जो है अब निकल पड़े हैं कम से कम पूजा त्योहार अपने घर पर मनाया जाए, और रांची रेलवे स्टेशन पर भी यही तस्वीर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों की अलग अलग थीम देखी जा रही है। इसमें से एक अरगोड़ा पूजा पंडाल है। पंडाल को किताबों की थीम पर रखा गया है और इन किताबों में धार्मिक किताबें और संविधान के साथ साथ झारखंड आंदोलन में गुरु जी के योगदान से जुड़ी हुई किताबें भी हैं। देखिए इस थीम का असर ऐसा है कि यहाँ पर जो भी बच्चे पंडाल देखने पहुंच रहे हैं वो अपने साथ एक बड़ी सीख भी लेकर जा रहे हैं। पंडाल का ये जो थीम है बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद ही पसंद आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। किताबें जिंदगी का दर्शन है। अगर आप किताबों को समझ जाते हैं, किताबों के लफ्जों को समझ जाते हैं, तो समझ जाइए आपने जिंदगी को समझ लिया। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पर कुछ यही थीम, यानी किताबों में छपे लफ्जों का थीम दिखाने की कोशिश की गई है। राजधानी रांची के अरगोड़ा में जो पूजा पंडाल है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर तमाम तरह की जो किताबें हैं, कुछ भक्ति से जुड़ी किताबें हैं, संविधान की किताबें हैं, कुछ स्कूल के पाठ्यक्रम की किताबें हैं। तमाम किताबों को यहाँ दिखाया गया है और एक सीख है बच्चों के लिए कि आपको किताबों से दोस्ती करनी है। अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो आपने ज़िंदगी से दोस्ती कर ली। हम बच्चों से ही बात करेंगे कि वास्तव में यहाँ जो है माँ दुर्गा के पूजा पंडाल में तुम घूम रही हो, ये पहला पंडाल है जहाँ किताबों को लेकर संदेश दिया गया है। माँ दुर्गा का एक अवतार सरस्वती है जो पढ़ाई को लेके संबंधित है। तो माँ दुर्गा पढ़ाई से बहुत ही मतलब ज्ञान की देवी है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। इस बार माँ दुर्गा पढ़ने का भी संदेश दे रही है, स्कूलों में अच्छा नंबर लाना है। जी लाना है बिल्कुल। जैसा कि इसने बताया कि माँ दुर्गा के एक अवतार है सरस्वती, हम ये उनसे डेडिकेट होकर यहाँ पे बनाया गया है ये पंडाल। हमें ये पंडाल बहुत पसंद आया। थीम बहुत ही यूनिक थीम है और ये हमारे फैमिली के साथ पहला पंडाल विजिट है। पहला पंडाल हम यही विजिट कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ गीता भी है, संविधान भी है, तमाम तरह की किताबें यहाँ पर जो हैं। एक यहाँ पर किताबों का कटआउट लगाया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे जीवन में किताबों का क्या महत्व है। सोशल मीडिया से बाहर निकलें, सोशल मीडिया पर जो ज्ञान बट रहा है वहाँ से बाहर निकलें और वास्तव में किताबों की दुनिया में लौटें। संदेश सही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
हजारीबाग में इस बार दुर्गा पूजा का आकर्षण खास है। शहर के हुरुरु स्थित पूजा पंडाल को विदेशी शैली में तैयार किया गया है। दरअसल पंडाल को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित प्रसिद्ध स्वामी मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। 15 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल की जो ऊंचाई है लगभग 110 फीट है। इस भव्य पूजा पंडाल की सजावट और भी ज्यादा अनोखी है और इसी वजह से श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। पूजा का उत्साह हजारीबाग वासियों के बीच जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर जो है वो पूजा को लेकर पंडाल बनाए गए, लेकिन खास अगर हम पंडाल की बात करें तो इस बार बांग्लादेश का ढाका का जो स्वामी मंदिर है उस मंदिर के तर्ज पर इस बार पंडाल जो है वो हुरुरु में बनाया गया है। हमारे साथ पूजा समिति के सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे भैया इस बार का जो पूजा का खासियत कह ले या फिर पंडाल का खासियत क्या कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप भव्यता देख रहे हैं पंडाल का, ये ढाका का स्वामी मंदिर है और हम लोग नाव के थीम पर हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं, जिसमें से अगर आप देखना चाहें तो लगभग 6 से 7 नाव हैं और नाव को हम लोग दर्शाने का प्रयास किए हैं। ये लगभग 2 महीना का हम लोग का मेहनत है और लगभग इसमें 15 लाख रुपया का बजट है। तो इस बार जो है स्वामी मंदिर के तर्ज पर इस पंडाल को बनाने का काम किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अपने देशी नहीं बल्कि विदेशों के भी जो मंदिर है उसी के तर्ज पर हजारीबाग में आपको जो है वो पंडाल देखने को मिलेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। रांची में नवरात्र पर देखिए डांडिया नाइट्स का जमकर आयोजन हो रहा है। डांडिया नाइट्स को लेकर उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और महज बैंक्वेट हॉल और बड़े आयोजन तक ही उत्साह सीमित नहीं है, बल्कि लोग जो हैं अपने मोहल्ले कॉलोनी में भी डांडिया नाइट्स का आयोजन कर रहे हैं। रांची के पंडरा के वृंदावन नगर में डांडिया नाइट्स के दौरान ऐसा ही यहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। ईशान किशन बने झारखंड क्रिकेट टीम कप्तान। जी हां, देखिए जेएससीए ने रणजी ट्रॉफी के लिए यह लिस्ट जारी की है। बल्लेबाज विराट सिंह बने उप कप्तान। विकेट कीपर के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार और कुशाग्र का चयन हुआ है। टीम में शरणदीप सिंह और अनुकूल राय भी शामिल हैं। 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। तो ईशान किशन बने हैं झारखंड क्रिकेट टीम के कप्तान। जेएससीए ने रणजी ट्रॉफी के लिए लिस्ट जारी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।